पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, लेकिन आज तक तुमने छलांग लगाई? पति बोला, चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा। अभी मैं तैरना सीख रहा हूँ, जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। डियर गर्ल्स, कितना भी मेकअप कर लो, आजकल के बच्चे एक नज़र में देख के बता सकते हैं कि दीदी बोलना है या आंटी। बरसात में चलता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू ना देख ले। ऐसा स्टेटस डालने वाले लड़के खुले में कच्चा पहन के नहाना पसंद करते हैं। पत्नी, डियर क्या मैं मोटी हो गई हूँ? पति, नहीं, तुम जैसी भी हो बिल्कुल दुबली हो। पत्नी, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रिज तक उठा के ले चलो ना। पति, अरे रुको, मैं फ्रिज को ही उठा के यहाँ ले आता हूँ। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है, ये बोल के आज मैंने एक भले सज्जन से पूरे 2 किलोमीटर तक किराना सामान की बोरी उठवाई। डॉक्टर ने खांसी के एक मरीज को 10 लगने की दवा दे दी। मरीज, आपने 10 लगने की दवा क्यों दी? डॉक्टर, अब तो खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। लड़की, जानू सुनो। पप्पू, हाँ बोलो। लड़की, जानू इस दुनिया में सबसे अच्छी रहने वाली जगह कौन सी है, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? पप्पू बोला, औकात। लड़की बेहोश। परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूँ जो तुम्हें निभा रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मरने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय 2 किलो आटा जरूर लेते आना। पति बोला, अगर तू इतनी ही परेशान है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? ये पति पत्नी का रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती? पत्नी बोली, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे साजन भोले, पहले तेरी सारी संपत्ति मेरे नाम तो हो ले। पत्नी ने सुबह सुबह पति को जगाया। पति बड़बड़ाया, 2 मिनट बाद नहीं जगा सकती थी? ऐसी भी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पे बिक रहा था। पत्नी बोली, फिर 2 मिनट में वहाँ कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? पति बोला, बेवकूफ, रोटी सीखती या न सीखती, पर 2 मिनट में कम से कम तू तो बिक लेती। किसी पत्नी और पति के बीच बहस शुरू हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। पत्नी बेलन लेके पति पे झपटी तो पति ने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट पलंग के नीचे घुस गया। पत्नी बेलन जमीन पे पटकते हुए बोली, बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा, अंदर से पति बोला। मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो। पत्नी फिर चिल्लाई। नहीं निकलूंगा, पति भी चिल्लाया। आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। पत्नी चीखते हुए पड़ोसियों से, ये डरपोक इंसान पलंग के नीचे घुस गया है, इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए, वरना। पति बोला, नहीं निकलता, नहीं निकलता। आज पूरे मोहल्ले को पता लग जाना चाहिए कि इस घर में मेरी मर्जी चलती है और मैं दब के रहने वालों में से नहीं हूँ। 2 औरतें आपस में बातें करते हुए, पहली औरत, अरे सुन, पंडित जी ने मुझे बताया है कि गाय को पहली और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाओ, इससे तुम हमेशा स्वस्थ रहोगी। दूसरी औरत बोली, अच्छा, फिर तुझे रोटी खिलाने के लिए रोज गाय और कुत्ते मिल रहे हैं या नहीं? पहली औरत बोली, अब रोज रोज गाय और कुत्ते को कहाँ ढूंढने जाओ यार, इसलिए पहली रोटी मैं खा लेती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति के टिफिन बॉक्स में रख देती हूँ। इस कलयुग में प्यार की असली ताकत का पता मुझे तब चला जब प्यार पाने के लिए जिस पेड़ पे लोग धागा बांधते थे, कल आंधी में वो पेड़ ही टूट गया। रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारे जिंदगी के 12 बजाए होते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिए वो सारे रात में,
सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो राधे वाले बाल कचनी में बदल गए। हमारी सरकार को एक ऐसा भी नियम लागू करना चाहिए कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों का कार्यकाल भी 3 साल का कर दिया जाए और जो शिक्षक अच्छा पढ़ाए उन्हीं को आगे रखा जाए। ऐसा करने से सरकारी स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह से सुधर जाएंगी। मेहमान खाना खाते हुए, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत देर से घूर रहा है। मेजबान बोले, तुम जल्दी खाना खत्म करो, वो अपनी प्लेट पहचान गया है। मेहमान बेहोश। एक बस नदी में गिर गई तो इसकी जांच शुरू हुई। जांच के दौरान अफसर ड्राइवर से बोला, बस नदी में कैसे गिर गई? ड्राइवर बोला, मुझे कुछ नहीं पता साहब। अफसर बोला, याद करके बताओ क्या हुआ था? ड्राइवर बोला, उस दिन कंडक्टर नहीं आया था और जब बस नदी में गिरी तब मैं पीछे वाले यात्रियों से किराया ले रहा था। एक बार एक पार्टी के एक विधायक जी ने रात को 2 बजे मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मुख्यमंत्री बोले, ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? विधायक जी बोले, सर थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री की दिल के दौरे से मौत हो गई है, मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बोले, देख लो और अच्छी तरह विचार भी कर लो। अगर शमशान घाट वालों को दिक्कत ना हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फोन रख दिया। देखना, ये कुर्सी के चक्कर में नेता लोग एक दूसरे को ही खा जाएंगे। एक लड़की ने मुझसे कहा, तुम तो पहले काले थे, अब गोरे कैसे हो गए? अब मैं कैसे उसको बताऊं? पहले कोयले का बिजनेस था मेरा, अब आटे की चक्की है। चाय में गिरे हुए बिस्किट को दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश ना करे, वरना जो हाथ में है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। वैसे ही आपकी एक बीवी है, उसी से खुश रहे, दूसरे के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पहले से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जनहित में जारी। सिगरेट यूं ही उधार नहीं मिलता साहब, आधे घंटे तक दुकानदार के हालचाल पूछने पड़ते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, मायके गए हुए सभी तूफान आजकल में आने की संभावना। पहले के जमाने में गुलाब का फूल देके मोहब्बत का इजहार किया जाता था और एक आज का जमाना है, जब तक रिचार्ज ना करवाओ तब तक यकीन ही नहीं करती है। सिगरेट और पत्नियां कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं होती, चेतावनी, बस इन्हें सुलगाए नहीं। पति बोला, मैं जब तुम पर चिल्लाता हूँ तो तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? पत्नी, टॉयलेट साफ करके। पति, ही, बेवकूफ औरत, वो कैसे? पत्नी, टॉयलेट में आपके टूथपेस्ट से साफ करती हूँ, अब करो ही। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुन्न थे आप। साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर बोला, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठ के उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब बोले, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर बोला, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। ये सुन साहब बेहोश हो गए। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मज़ेदार सवाल का जवाब दे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम हमेशा खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी खाते नहीं है? दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताओ। पप्पू, सर राष्ट्रगान और राष्ट्र पशु दोनों एक साथ आए तो खड़ा रहना है या भागना है? मास्टर ने सीधा इस्तीफा दे दिया।
पापा बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू पापा 80% आए हैं पापा, पर मार्कशीट पे तो 35% लिखा है। पप्पू बाकी के 45% आधार कार्ड लिंक होने पे सीधे अकाउंट में आएंगे। पापा बेहोश हो गए। कल रात क्लास में जैसे ही बर्फ डालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला तो वर्लपूल रेफ्रिजरेटर की नई ऐड याद आई, जिसमें फ्रिज का दरवाजा खोल के आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करे। मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ ग्लास में डाल के हल्के से कहा आई लव यू। बदले में एक जानी पहचानी हृदय स्पर्शी हृदय घातिनी शरीर का रोम रोम खड़े करने वाली आवाज सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाजा, सुबह से लाइट नहीं थी, थोड़ी सी बर्फ जमी है, वह भी पिघल जाएंगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है, आग लगे इस कलमुही शराब को 50 बार कहा है कम पिया करो। पता नहीं फ्रिज में कौन सी अम्मा बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो। किसी ने सूर्य देव से एक सवाल पूछा, वर्षा आती है तो आप छुप क्यों चाहते हैं? सूर्य देव ने जवाब दिया, अरे भाई अब लेडीज के साथ कौन माथा पच्ची करे। अगर आपकी पत्नी ज्यादा छिक छिक किटकिट करे तो आप चप्पल उठाओ और पहन के बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा था उसके लिए तो भैया चिकरा चाहिए। एक लड़का बहुत देर से खुद को मिरर में देख रहा था तो पीछे से उसके मम्मी ने कहा, अरे चिंता मत कर, हम है ना, तेरी अरेंज मैरिज करवा देंगे। बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि मलाइका अरोड़ा और जानवी कपूर घर से जिम और जिम से घर जाते हुए की रोजाना इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालती है। स्वर्ग का दूत स्वर्ग में आपका स्वागत है। आशा है आपने पृथ्वी पर अच्छा जीवन बसर किया होगा। आदमी हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जोड़ियां स्वर्ग में बनती है वाली टीम को कमबख्त हैंडल कौन करता है? पहले जरा उससे बात करनी है। एक आदमी को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की ज़बानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की उसे चेतावनी देके छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो क्या? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्ला के बोली, नालायक गधे, आ गया फिर पी के। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, नीच उल्लू के पट्टे, कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है। हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वो फिर पीछे से चिल्लाई, अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू आज जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद जज ने केस खारिज कर दिया और पति बाइज्जत बरी हो गया। एक सज्जन परेशान थे। दोस्त ने उनसे पूछा, क्या हुआ? वे बोले, लेटर से धमकी मिली है कि मेरी बीवी से इश्क बंद कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। दोस्त बोला, ठीक है तो बंद कर दो। सज्जन बोले, लेटर गुमनाम है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसकी बीवी से इश्क बंद करना है। दोस्त बेहोश। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने बेटे को समझाया कि वो अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी बलवान सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पे रोक पड़े। पर उसकी माँ को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा, क्या तुम एसपी बलवान सिंह के लड़के हो? इस पे बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना करती है। मेहमान बेहोश हो गया।